में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही मिड कैप से जुड़े अपने टॉपिक्स भी सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और पहले दिन की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई हम देख रहे हैं। तमाम इंडेक्स खरीदारी के साथ ही ट्रेड करते हुए करीब 100 अंकों की बढ़त निफ्टी अभी देख रहा है। वहीं 300 अंकों के ऊपर की बढ़त सेंसेक्स में आप देख पाएंगे। वहीं 555 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अच्छी खासी तेजी 21,800 के पार बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझने की कोशिश करें तो पीएसयू प्राइवेट बैंक इंडेक्स में करीब 2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज। एफएमसीजी, फार्मा, कुछ एक चुनिंदा सेक्टर्स जहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए करेंसी की अगर बात करें, रुपया 15 पैसे की मजबूती के साथ 76 रुपए के करीब फिलहाल कर रहा है ट्रेड। वहीं मालामाल वीकली जी बिजनेस की खास पेशकश हर रोज नया कमाल दिखा रही है। आज सुझाए गए शेयर आईपी मेडिकल में 20% का अपर सर्किट हमने देखा। वीकली मिड कैप के चढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स आपके सामने रख देते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा क्लियरली न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है, जिसका असर आप देख रहे हैं करीब 31% की बढ़त के साथ फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक में भी अच्छी खासी तेजी 10% की बढ़त के साथ ही कर रहा है ट्रेड। इसी सूची में आरईसी, ईआईएल, मनप्पुरम फाइनेंस, कैस्ट्रॉल इंडिया, एमएनएम फाइनेंस जैसे तमाम शेयर शामिल हैं, जहां पर आज के सत्र में तेजी के साथ ट्रेड आप देखेंगे। वहीं बिकवाली का दबाव, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीब 6% तक की गिरावट देख रहा है। रैमको सीमेंट में भी नतीजों के बाद हम देख रहे हैं लगातार गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ऑयल इंडिया, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मैक्स फाइनेंशियल जैसे शेयर्स भी इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में आप देख पाएंगे। चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर अपना नजरिया बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। थ्रूआउट द लास्ट वीक हमने बाय मेंटेन किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो लास्ट शो में भी हमने निफ्टी में बाय की स्ट्रेटेजी सुझाई थी और निफ्टी के जो हमारे टारगेट थे वो दोनों ही टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब ऑलमोस्ट जब हम एक मेजर हर्डल के आसपास है जो है 10,400 के आसपास, जैसे ही लेवल पार होगा हमारी मानना है कि मतलब हायर साइड 10,500 के लेवल ये वीक में ही हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये वीक में मंथली एक्सपायरी है एफएनओ सीरीज की। अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स भी देखें तो कहीं ना कहीं 30 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट आ रहा है अभी बाजार में। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव अभी भी एक्सपेक्ट हो सकता है ऑन द हायर साइड। बैंक निफ्टी मेरा ये मानना है कि यहाँ से जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली होगी वो बैंक निफ्टी लीड करेगा। ऑन द हायर साइड 22,500 टू 22,700 का लेवल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वही निफ्टी की बात करें तो 10,400 के ऊपर 10,500 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों में ही अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,200 का सपोर्ट निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल सपोर्ट 21,000 पे शिफ्ट हो चुका है। ओवरऑल सेटअप मेरा ही मानना है कि ये वीक के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और ब्रॉडर इंडाइसिस पे फोकस करना चाहिए। वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल, तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। और साथ ही नीलेश, इंडेक्स की तो हमने बात की, लेकिन साथ ही करंट सिचुएशन को देखते हुए ज्यादा मौके क्या मिड कैप स्पेस में आप देख रहे हैं? बिल्कुल मानसी जी, जैसे कि मैंने बताया ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे जो फोकस है वो कंटिन्यू हम बरकरार है। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो थ्रू आउट द सीरीज, जून सीरीज हमको ब्रॉडर इंडेक्सेस में आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। स्पेसिफिकली मिड कैप इंडेक्स पे अगर देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वहां से एक वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली है। तो मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप 100 की बात करें तो वहां पे हमारे मानना है कि 14,500 15,000 तक का अपसाइड पॉसिबल है। मिड कैप सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। 15,000 एक इमीडिएट हर्डल है। जैसे 15,000 के लेवल मिड कैप 100 में पार होगा 16,000 तक की अपसाइड ओवरऑल इंडेक्स में, मिड कैप 100 इंडेक्स में हम आते हुए देख सकते हैं। ओके, क्लियरली ये राय फिलहाल मिड कैप स्पेस में आपके लिए बनती हुई। लेकिन चलिए पहले कॉलर रजत हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। रजत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैडम नमस्कार। हेलो जी बताएं। जी मैडम, मेरा इंडसइंड बैंक मैंने बाइंग किया हुआ है 510 के भाव पर। मैडम 510 के भाव पर 100 शेयर हमने लिए हुए हैं।
तो क्या आगे का टारगेट क्या होगा हमारा? बिल्कुल रजत, इसके अलावा कहीं और निवेश किया है आपने? हाँ मैडम। हेलो चलिए शायद रजत से हम, हाँ जी बताइए। मैडम, मेरा कोल इंडिया तो मैंने आज ही लिया 140 रुपए के भाव पर। उसका टारगेट क्या समझना चाहिए? ठीक है, दोनों ही बता देते हैं। इंडसइंड बैंक निलेश, इनकी 510 की एंट्री है, 499 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ करीब 3.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोल इंडिया पर भी आज ही की खरीद है इनकी और 140 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर इनके लिए राय क्या होगी? वेल मानसी, दोनों ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की हम बात कर रहे थे, सारे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जहां पे इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ से जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकता है। 510, 515 ये इमीडिएट टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पोजिशनली टारगेट 525 टू 530 तक की हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। करंट लेवल के हिसाब से 488 का स्टॉप लॉस बन रहा है। वहीं अगर कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक इमीडिएट स्पॉट आज के सेशन में हमें आते हुए देखने को मिला है। 146 का इमीडिएट टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 138 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 148 टू 150 ये एक ब्रॉडर रेंज होगी जहां पे इनको मुनाफा वसूल के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही नीलेश, डीएलएफ पर आपसे राय जानना चाहेंगे। 159 के लेवल्स पर आज लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते स्टॉक ने दिखाया, लेकिन अब यहां से गिरावट देखने को मिल रही है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं या फिर इस गिरावट को मौका बनाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? वेल मानसी, फ्राइडे के सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने ओवरऑल रियल्टी स्पेस पे हमारा ध्यान पॉजिटिव था। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने सुझाया था, वहां पे ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आया है। 930 के आसपास टारगेट थे। अभी भी ओवरऑल रियल्टी स्पेस पॉजिटिव लगता है, बट जो रिकवरी, जो काइंड ऑफ रैली हमने देखी है पिछले कुछ सेशंस में, यहाँ पे मुनाफा वसूली पॉसिबल है। जहां तक डीएलएफ की बात है 155 तक ऑन द डाउन साइड पॉसिबल है, बट मेरी सलाह ये होगी कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग पोजीशंस है मेंटेन करके रख सकते हैं। 150 का मेजर सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है और हाई साइड 160 टू 170 तक। ओके, एक और सवाल देखते हैं। अशोक हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ मैम, मेरे पास 200 शेयर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के। हेलो, और 690 पे। जी आप, ठीक है, 690 की एंट्री है इनकी नीलेश। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 674 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर इनके लिए राय क्या होगी? मानसी, जैसे कि हम देख रहे हैं ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। ये एक अकेला काउंटर है जहां पे हमने एक पार्टिसिपेशन नहीं देखा है, मिसिंग है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। हाइट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं और हाई साइड 700 का एक मेजर हर्डल है। करंट लेवल से अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजिशनली यहाँ पे भी एक अपमूव आने वाले सेशन में हम आते हुए देख सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करें और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल अशोक जी, थोड़ी सी देरी कर दी आपने खरीदने में, थोड़े ऊंचे लेवल्स पर आपने खरीदा है, लेकिन फिलहाल अभी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। ये राय आपके लिए। अमित हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। अमित नमस्कार, सवाल पूछें। मैंने इंडसइंड बैंक बाय किया हुआ है और 5.5 की एवरेज में 150 शेयर है। तो उसका क्या है, अभी तो मार्केट में मूवमेंट होगी लेकिन इंडसइंड बैंक भी चला। जी आपको राय दिलवाते हैं। 515 इनके एंट्री लेवल से 499 के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक तो नीलेश पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, एक महीने का ट्रेंड अच्छा है, लेकिन उतार चढ़ाव लगातार इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। इनके लिए राय क्या होगी? वेल मानसी, जैसे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर अभी कवर किया हुआ था, इंडसइंड बैंक 488 का एक मेजर सपोर्ट है। सेटअप पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ से एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 515, 520 मे भी हो सकता है विद इन नेक्स्ट वीक हमको आते हुए देखने को मिले। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी ये काउंटर में देखने को मिलती है अमूमन हमको, वो हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी 488 के आसपास। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज हो विद इन 1-2 डेज, उसके बाद जैसे कंसोलिडेशन ओवर होगा और हाई साइड 515 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राज हमारे साथ अगले कॉलर जुड़
राज नमस्कार, सवाल पूछें। मैम मैंने 28 शेयर ग्लेनमार्क के खरीद रखे हैं, तो 573 के हैं। 573 की खरीद है आपकी? हाँ तो अच्छा, कब खरीदे थे आपने राज? डे में आज ही, मतलब जब 573 गया था तभी। ठीक है राज, एक काम करते हैं, ग्लेनमार्क पर एक खबर है जिसका असर है। हालांकि आपने ऊंचे लेवल्स पर खरीदारी कर जरूर रखी है, लेकिन पहले जरा जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोरोना के इलाज के लिए 2 दवा लॉन्च हो गई है और इन दवाई से ग्लेनमार्क और सिप्ला को फायदा होने की संभावनाएं हैं। पूरी खबर क्या है देवांशी हमें बताएंगे। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल मानसी, आप देखिए, फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है। सबसे पहले पॉजिटिव खबर आज सिप्ला के लिए आती हुई दिखी है, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि कंपनी ने जिलियाद साइंस के साथ एक करार किया था रेमडेसिविर इस दवा के लिए। कंपनी ने करार किया था इसके डिस्ट्रीब्यूशन और बनाने के लिए, और साथ ही 127 कंट्रीज ऐसे होंगे जहां पे ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई दिखेगी। तो फाइनली कंपनी ने इस दवा को लॉन्च कर दिया है, अब ये दवा मिलती हुई दिखेगी। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है सिप्ला के लिए। इसके अलावा अगर ग्लेनमार्क की बात करें, जहां पे आज के दिन में हमने करीब 35% तक की जंप देखा है, कंपनी को इंडियन रेगुलेटर DGCI से मंजूरी मिली है एक दवा के लिए। ये इन्फ्लुएंजा की दवा है, फेविपिराविर ये दवा है जिसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इनको सिर्फ भारतीय रेगुलेटर से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, लेकिन ये माइल्ड फीवर में काम आती है, तो ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं इसको यूज करेंगे। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ग्लेनमार्क के लिए बनता हुआ दिख रहा है। अब ये दोनों कंपनीज है, दोनों दवाई में म्यूचुअलिटी क्या फर्क है मैं आपको ये बता दूं। फिलहाल जो सिप्ला की जो दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखती है, जो उन्होंने लॉन्च की है, वो एक इंजेक्शन फॉर्म में है, लेकिन ग्लेनमार्क की जो दवा है वो एक टैबलेट फॉर्म में बनती हुई दिख रही है। एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। और साथ ही अगर प्राइसेस की बात करें, सिप्ला का जो इंजेक्शन है वो करीब 5,000 से 6,000 रुपए प्रति इंजेक्शन इन्होंने तय किया है। तो कुल मिला के इस पूरी ट्रीटमेंट के लिए 30,000 रुपए प्रति पेशेंट लगा सकते हैं। और साथ ही अगर ग्लेनमार्क की बात करें, क्योंकि ये माइल्ड फीवर में काम आता है, यानी कि गंभीर पेशेंट्स में ये काम नहीं आती है ये दवा, सिर्फ जो स्टार्टिंग वाले पेशेंट्स है इसमें काम आएगी। और 103 रुपए प्रति टैबलेट के भाव पर इसकी बिक्री होती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के करीब 7,000 रुपए प्रति पेशेंट ये पूरा कोर्स होता हुआ दिखेगा। ये दूसरा मेजर डिफरेंस बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही ग्लेनमार्क को फिलहाल कोई दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी नहीं मिली है। USFDA से मंजूरी नहीं मिली है इस दवा को यूज करने के लिए कोरोना वायरस के लिए, सिर्फ भारतीय रेगुलेटर से मिली। लेकिन सिप्ला दूसरी तरफ मेजरली एक्सपोर्ट कर पाएंगे करीब 127 देशों में। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे, लेकिन आज आप देखते हैं ग्लेनमार्क में एक बड़ा उछाल जरूर देखने को। ओके नीलेश, ग्लेनमार्क और सिप्ला दोनों पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे, लेकिन हमारी कॉलर उन्होंने हाल ही में खरीद की है, ऊंचे लेवल्स पर खरीद की है। आज के सत्र में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद उससे ऊंचे लेवल्स की है। ग्लेनमार्क पर उनके लिए राय क्या होगी और साथ ही सिप्ला पर आपका नजरिया क्या है? वेल मानसी, अगर आज के दिन का उच्चतम स्तर देखें तो 573 का हाई बना है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और इनकी खरीद ऑलमोस्ट टॉप पे हुई है। मेरा ही मानना है कि सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव है। मेजोरिटी ऑफ द फार्मा काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे, जो कि इनकी खरीद एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका पोजिशनल भी होगा। पोजिशनल ये काउंटर अच्छा लगता है। यहाँ से हो सकता है 580 to 90 और मे बी 600 तक का पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल 30 to 35% की राइज के बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। तो ऑन द डाउन साइड 530, 525 तक का लेवल आ सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि इन्होंने अगर निवेश के हिसाब से लिया हुआ है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन में बने रहें। और जहां पे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 525 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है तो 525 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वहीं अगर सिप्ला की बात करें तो ओवरऑल फार्मा स्पेस में सिप्ला भी एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा है ओवरऑल ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। 660 CMP है। मेरा ही मानना है कि यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 700 तक का अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है। और डाउन साइड स्टॉप लॉस की बात करें, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है वो है 640 का। लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल पे इनिशिएट करें तो 640 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हाई साइड में 700 और 750 ये दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये राय फार्मा स्पेस पर आपके लिए। लेकिन साथ ही महिंद्रा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो मैम। हेलो मैम। जी बताएं।
मैम मेरे पास मिंडा इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है। हेलो हेलो मैम, हेलो जी, आपको मैं सुन पा रही हूँ, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे पास मिंडा इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है 279 की रेट पे, और मेरे पास लोकल के शेयर है 500 शेयर है 95.5 की रेट पे। ठीक है, और मैम मेरे पास नीलेश 2 शेयर्स ये पूछ रहे हैं। हाँ हेलो मैम, ठीक है, मिंडा इंडस्ट्रीज और नौसिल दोनों पर ही खरीदारी कर रखी है। क्या कोई और शेयर है जो आप पूछना चाहते हैं जिस पर सवाल महेंद्र जी? मिंडा कॉर्पोरेशन मैम। ठीक है नीलेश, इन शेयर्स पर आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल तीनों ही स्टॉक्स में अगर मैं देख रहा हूँ कि मिंडा कॉप, ये इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेटर लग रहा है। अगर इनके पास ऑप्शन है तो ये अपनी पोजीशन मिंडा कॉप में बने रह सकते हैं। ओवरऑल ऑल्दो तीनों ही काउंटर पॉजिटिव लग रहे हैं, बट यहाँ से जो टेक्निकल ब्रेकआउट की बात करें तो मिंडा कॉप में आता हुआ हमको दिख रहा है 75 तक का अपसाइड हमको शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 68 का स्टॉप लॉस होगा। वही मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। 270 का ऑन द डाउन साइड मेजर सपोर्ट है, ऑन हाई साइड 300 का लेवल जब तक पार नहीं होता है तब तक ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। जैसे ही 300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, ऑन हाई साइड 330 340 तक का भी अपसाइड पॉसिबल है, तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट के ऊपर अनदर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट भी कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को एवरेज भी कर सकते हैं। वही अगर नौसिल की बात करें तो सिमिलर टू मिंडा इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ऑन हाई साइड 95 to 100 ये लेवल तक के लिए अपसाइड पॉसिबल लगती है, बट सपोर्ट की बात करें तो 84 का एक मेजर सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए, और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जो आपका सिलसिला हम जारी रखेंगे, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार, और अब वक्त है FIR का, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष अब जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या रिपोर्ट्स है अब हमारे पास? गुड आफ्टरनून मानसी। 5 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर एफआईआर का एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आप देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे जो है अनुमान से थोड़े से कमजोर देखने को मिले, इसका ही असर देखने को मिला। स्टॉक में अगर आप फिलहाल देखें तो लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। एक एक करके मैं आपको रिपोर्ट्स बता देता हूँ। CLSA ने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन लक्ष्य जो है 530 से घटाकर 350 कर दिया। और खरीदारी की राय देने के पीछे कारण यह है कि देखिए नतीजे तो अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो इन्हें आकर्षक नजर आ रही है वैल्यूएशन। लेकिन जेफरीज इनके ऊपर नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया 225 रुपए के लक्ष्य के लिए। रैमको सीमेंट्स यहाँ पर भी नतीजे जो है थोड़े से निराशाजनक देखने को मिले। CLSA की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा गया, लेकिन लक्ष्य जो है 480 से बढ़ाकर 515 कर दिया। लेकिन क्योंकि बिकवाली की राय है, इसका ही असर देखने को मिला। लगभग स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सुबह हमने आपको ढेर सारी फाइनेंशियल्स पर रिपोर्ट्स बताई थी। CLSA की रिपोर्ट्स आई थी, नोट आए थे बैंकिंग स्टॉक्स पर, जहां पर कुछ बैंकिंग स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे। सबसे पहले एक्सिस बैंक देखिए, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया, लेकिन लक्ष्य 595 से घटाकर 580 कर दिया गया। लेकिन स्टॉक में आज देखिए बाजार के मोमेंटम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। कारण यह है CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है, लक्ष्य 610 से घटाकर 600 कर दिया। और ICICI बैंक में भी CLSA मान रहा है कि लगभग मौजूदा दाम से 30% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसके चलते यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 460 रुपए से बढ़ाकर 480 कर दिया गया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर FIR का एक्शन देखने को मिला। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और नीलेश, अब आपसे मिड कैप के टॉपिक्स आज के लिए हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, दो स्टॉक्स है जो हमारे रडार पे आ रहे हैं। एक फार्मा स्पेस से है लुपिन। ओवरऑल फार्मा स्पेस में जैसे कि हम ऑलरेडी आज के सेशन में आप लोग देख रहे हैं, लुपिन के अंदर आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है।
करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं और बाय निफ्टी रणनीति अपनानी चाहिए। 920 का स्टॉप लॉस होगा, हाई साइड 970 to 1000, ये टारगेट के लिए लुकिंग हमें बहुत अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे। सेकंड बाय रिकमेंडेशन होगा कंसाइन नैरोलैक। यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक कंजेशन जोन से आज की सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 384 का स्टॉप लॉस होगा और हाई साइड 410 के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। ओके, तो दोनों ही शेयर्स मिड कैप स्पेस से जहां पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि कल इंटरनेशनल योगा डे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने बनाया और जी बिजनेस में भी जोरों शोरों से योगा दिवस मनाया। आपको बता दें कि हमने कई सारी खास पेशकश आपके लिए तैयार की थी और साथ ही अब आज दिन भर हम आपने जो भेजे हमें योगा के पिक्स वो एक एक कर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आपको मौका मिल रहा है आपके पसंदीदा चैनल पर आने का। चलिए कुछ चुनिंदा पिक्चर्स, कुछ चुनिंदा फोटोज जो कि हमने ढूंढ कर निकाली है वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले अमन कुमार की तस्वीर देखें। योगा काफी जरूरी है, आजकल की दिनचर्या जैसी लोगों की होती हुई जा रही है और इसी के चलते जब देश में योगा या फिर प्राणायाम को इंपॉर्टेंस मिलती है तो फिर कह सकते हैं कि एक तरह से अलग विकास देश का आगे बढ़ता हुआ दिखता है। अमित कुमार ने दिल्ली से अपनी पिक भेजी है, साथ ही नरेंद्र ने भी अपनी पिक भेजी है। एक एक कर हम आपको सारी की सारी फोटोज दिखा रहे हैं और साथ ही प्रीतम पुणे से योगा की तस्वीर अपनी भेज रहे हैं और अभिषेक की तस्वीर भी देखिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और चलिए मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही। नीलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।